नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, सहयोगी चितरंजन हमारे साथ हैं। और आखिरकार उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा है वो संपन्न हुई और उसके साथ ही जेएसएससी और रांची पुलिस, रांची जिला प्रशासन, इनकी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएसएससी में हुई, जिसमें जेएसएससी ने दावा किया कि रड़गांव में जो 169 लोग पकड़े गए, तो वहां असल में पेपर लीक नहीं था, वो एक सॉल्वर गैंग था जिसने और भी कई जगह पर क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करते थे ये लोग। और इनके पास पेपर नहीं था, ये एक गेस पेपर था। जेएसएससी का दावा है कि भाई सिर्फ 4 प्रश्न जो है वो 4 प्रश्न मैच हुए, तो ये एक गेस था। इस तरीके की बात आई है। लेकिन साधुवाद की पात्र यहाँ पर रांची पुलिस है। रांची पुलिस इसलिए साधुवाद की पात्र है, खास करके रांची एसएसपी, क्योंकि रांची एसएसपी को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने जो है एक टीम बनाई। उस टीम ने छापेमारी की। फिर उसी समय जेएसएससी के साथ कोऑर्डिनेट किया गया कि भाई पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, तब आगे का डिसीजन होगा। जेएसएससी ने कंफर्म किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो उसके बाद तमाम चीजें हुई। तो सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा अंश है। हम चाहते हैं कि जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो क्या बोल रहे, चेयरमैन जो है वो क्या बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। आज उत्पाद सिपाही की मुख्य परीक्षा आयोजित थी और इस क्रम में कुछ घटनाएं हुई हैं। इस संबंध में प्रकाश डालने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज परीक्षा जो आयोजित होनी थी, इसके संबंध में कल शाम को एसएसपी रांची को सूचना मिली कि रड़गांव क्षेत्र में एक भवन में कुछ बच्चों को, अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया है, जहां पर उन्हें संभावित प्रश्न पत्रों को लीक करा करके उत्तर सहित उनको रटवाया जा रहा है। उस सूचना के आधार पे एसएसपी रांची के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वहां पे छापेमारी की गई। और वहां पे जो बच्चे उपस्थित थे, कुल 159 अभ्यर्थी और 5 जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे, वो वहाँ पे उनको गिरफ्तार करते हुए वहाँ पे कुछ जो कागजात थे उसको जब्त किया गया। को एसएसपी के द्वारा सूचना दी गई कि ये 4 प्रश्न पत्र जो हैं संभावित पेपर लीक से संबंधित हैं, कृपया इसका सत्यापन कराया जाए और हमें सूचना दिया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए आयोग ने सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया कि ये जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं, इसको निकट के सेंटर में जहाँ पे प्रश्न पत्र बांटे जा चुके हैं उनको मिलान करें और मिलान करके सत्यापन करके हमें प्रतिवेदन दें। तो प्रश्न पत्र पेपर 3 है जो हम पहली सिटिंग में लेते हैं, उसका मिलान सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के द्वारा निकट के केंद्र में जाके किया गया। कुल 120 प्रश्नों में से मात्र 4 प्रश्न आंशिक रूप से मैच किए। इसके अतिरिक्त पेपर 2 जो हुआ उसमें 2 प्रश्न पत्र मिले थे। एक हिंदी का मिला था और खोटा का मिला था, उसमें मात्र 55 प्रश्न उसमें पाए गए थे। चूँकि खोटा का एग्ज़ाम जमशेदपुर में हो रहा था, इसलिए उसके सत्यापन की जवाबदेही उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को दी गई। दोनों जगह से प्रतिवेदन प्राप्त हुए। सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने सत्यापन के पश्चात पाया कि पेपर 2 हिंदी में 0 मैच है, मतलब एक भी प्रश्न मैच नहीं किया। और खोटा से प्रतिवेदन आया कि एक प्रश्न पूर्णतः मैच है और एक प्रश्न आंशिक रूप से मैच है। इसके पश्चात जो लास्ट सिटिंग में हमारा पेपर 1 हुआ, उसका सत्यापन पुनः केंद्र पर जाकर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने किया और उसमें 0 प्रश्न मैच पाए गए। तो जो थोड़े बहुत मैच किए हैं वो आप सभी अपने अनुभव से समझते हैं कि कोइंसिडेंस से इतने प्रश्न मैच कर सकते हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि पेपर लीक का कोई प्रमाण आयोग को नहीं मिला। और ये जो घटना घटी है, ये एक आई ओपनर है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि ये देखें कि किस प्रकार ये मास्टरमाइंड और माफिया बच्चों को लुभाकर फंसाते हैं, उनको ठगते हैं और झूठे प्रश्न पत्र लीक का दावा करके उनको न सिर्फ आर्थिक क्षति
बल्कि उनके भविष्य को भी दांव पर लगाते हैं। जेएसएससी के भावी और भी एग्ज़ाम्स में जो हमारे भावी अभ्यर्थी हैं, उन सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि कृपया ऐसे गैंग्स के चक्कर में न पड़े। और आप देख चुके हैं कि सीजीएल में भी यही हुआ और इस एग्ज़ाम में भी यही हुआ कि ऐसे ठग हैं जो पेपर लीक का दावा करके बच्चों को बदलाते हैं। 15-15 लाख रुपए तक की डील हुई है, जैसा कि एसएसपी महोदय ने अपने जांच में पाया है। और इन बच्चों के एडमिट कार्ड, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट इत्यादि भी रख लिए गए हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों का तो भविष्य खराब हुआ ही है, उनको आर्थिक क्षति भी उनके परिवार को हुई है। और मैं आपको बता दूं कि आयोग ने भी निर्णय लिया है कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 है, इसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। प्लस ये सभी 159 बच्चों को हम लोग भविष्य में जितने भी जेएसएससी के एग्ज़ाम होंगे, उन सभी से उनको हम लोग डिबार करने की भी कार्रवाई करेंगे। तो ये एक नज़ीर बनेगा आने वाले बच्चों के लिए कि कृपया आप अपने मेहनत, अपने मेधा पर ध्यान दें और सही तरीके से आएँ, एग्ज़ाम में अपनी सफलता पा करके आगे का रास्ता चुनें। किसी स्थान पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक जगह पे रख के और एक प्रश्न पत्रों को रटवाने का काम किया जा रहा है एक गैंग के द्वारा। और उनको यह बताया जा रहा है कि यह प्रश्न पत्र जो है ये जेएसएससी एग्ज़ाम उत्पाद आरक्षी का जो मुख्य परीक्षा होने वाली थी उसका लीक प्रश्न पत्र है और उसको रटवाया जा रहा था। याद की एक संयुक्त टीम बनाकर और बहुत सारे थानों के थाना प्रभारियों को मिलाकर हम लोगों ने तुरंत वहाँ पर दबिश दी। हमने वहाँ पे पाया कि एक अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज का भवन था, जहाँ पे कुछ कमरों में करीबन 150 के आसपास अभ्यर्थियों को रखकर और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाया जा रहा था। वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स इत्यादि भी वहाँ पे पाए गए थे और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थीं। इकट्ठा किया गया, सभी लोगों को डिटेन करते हुए जब लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वहाँ पे जो मुख्य साजिशकर्ता या फिर जो मुख्य संचालक था वहाँ का, वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला कि ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है और इस लोगों से जो है सो पैसे जो ये करता है। तो ये पूर्व में भी आरोपित रहा है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रश्न पत्र जितने भी प्रश्न पत्र में प्राप्त हुए उसकी एक प्रति हमने जेएसएससी को उपलब्ध करवाई और उपलब्ध करवाने के उपरांत हम लोगों ने अपनी आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो शुरू की है। और इसके तहत उस अंतर्राज्यीय गैंग के जो 5 क्रिमिनल्स थे उन सभी को हमने सरगना सहित अरेस्ट कर लिया है। और जितने भी अभ्यर्थी वहाँ पे इस उद्देश्य के साथ गए हुए थे कि वो जो है इस लीक प्रश्न पत्र से लाभान्वित होंगे और गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करेंगे, उन सबों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अगतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वो बच्चे भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जो 5 लोग उस गैंग के थे वो लोग झारखंड के थे या बाहर? नहीं, वो बाहर के थे। वो मुख्यतः वो सभी बिहार के रहने वाले। कुछ बाहर के राज्य के भी हैं, अलग अलग जिलों के हैं। ये सारी डिटेल जो है वो हम लोग आपको बाद में प्रोवाइड करवाएंगे। सुन लिया आपने। देखिए, तो भारत मित्र ही है जिसने सबसे खम ठोक करके इस खबर को दिखाया। कुछ और चीजें हमने बताई थी, हालांकि वो पुलिस जांच की बात है, आगे भी जांच होगी। चितरंजन हमारे साथ है। देखिए, बहुत सारे सवाल है जो अभी भी अनसुलझे हैं। चितरंजन, क्या लगता है, मतलब जेएसएससी की इस थ्योरी पे विश्वास होना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्या ऐसे सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्योंकि सबसे पहले द भारत मित्र ने ही ये खबरें दिखाई कि कैसे जो है उत्पाद सिपाही की भर्ती में गड़बड़ियाँ की आशंका और कौन-कौन से लोग शामिल हैं, उन नामों का भी जिक्र द भारत मित्र ने किया था। और देखिए, इसके बाद ही क्योंकि तस्वीरें तमाड़ से आई, जो लोग गिरफ्तार हुए, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद और भी कुछ खुलासे प्रशासन की तरफ से किए जा सकते हैं। और देखिए, आपने कहा कि देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएसएससी भी रहा, रांची डीसी भी मौजूद रहे और एसएसपी, रांची एसएसपी भी मौजूद, यानी कि तीनों का कोऑर्डिनेशन रहा इन सारी चीजों को लेकर, तब जाकर ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मेरा व्यक्तिगत ये सवाल है कि आखिर 169 लोग एक टूटे फूटे घर में इकट्ठे क्यों हुए थे? और कोई क्या इतना बेवकूफ है कि 10-15 लाख रुपए, जो प्रशासन ही विज्ञप्ति में कह रही है कि 10 से 15 लाख रुपए एक एक उम्मीदवार से लिए जा रहे थे, लेने की बात सामने आई। तो क्या 10 से 15 लाख रुपए वो गैस पेपर के को याद करने के लिए पैसे देंगे, या फिर बाकियों की तरह? क्योंकि इससे पहले भी कई परीक्षाओं में इस तरीके का मामला आया, सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर भी, कि जो है पहले से क्वेश्चन को रटाया जाता है और रटाने के बाद वो फिर जब जाते हैं एग्जाम परीक्षा देने तो उसमें फिर वो उससे सवाल सेम होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी पैसा दे रहा है तो उसके
श्योर होगा कि जो सवाल पूछे जाएंगे उन्हीं सवालों को उनसे रटाया जा रहा है, सोल्व कराया जा रहा है। ये बात अलग है कि क्योंकि देखिए हर परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन के सेट होते हैं उनकी संख्या 9 के आसपास की होती है, क्योंकि 3-3 सेट भी अगर तैयार किए गए तो 9 सेट है। 9 सेट में क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग 60% सभी सेट में आपको सेम मिलेंगे, 40% 30 हाँ नंबर क्वेश्चन के नंबरिंग आगे पीछे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं 30-40% जो 20 से 30% क्वेश्चन जो है वो डिफर होते हैं, वो अलग होते हैं, इसीलिए क्वेश्चनों को रटाया जा रहा होगा, ये संभवतः ये है। लेकिन जब इस पूरे मामले पर जांच होगी, लेकिन एक बार फिर झारखंड में परीक्षाओं पर दाग लग गया कि परीक्षाएं सफल नहीं हो पाई। सफल इसलिए क्योंकि इससे पहले ही लोगों में जो आशंका थी कि पेपर लीक हो सकता है, वो मामले संज्ञान में आए। कुछ पॉइंट्स चित्रंजन मैं आपको बताऊं, सवाल पहले हम दिखा देते, देखिए वहां पर कुछ पेजेस फेंके हुए थे, वो हम दिखा दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइए एक बार, ये सिर्फ हमारे पास है, इसको क्लोज से आप देखिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं इसमें, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको पता होगा क्या सवाल है, हमें तो नहीं पता है। जेएसएससी का दावा है कि 3 सेट थे। अब जो मेरे पास जानकारी है, सूत्र बता रहे हैं मेरे, वो बता रहे हैं कि वहां कुछ पेजेस जलाए गए थे, और उन जो जलाए गए उसमें जेएसएससी ने जो पेपर दिया है वो पेपर थे। ऐसा कहा जा रहा है कि जेएसएससी से जो लीक हुआ पेपर उसको जला दिया गया, वहां पर कुछ गेस तो जो दिखाने के लिए रखा गया, और जो लोग भागे वो भी कुछ पेपर्स लेकर के भागे, तो वो भी जो क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन था वो लेकर के भागा गया, ऐसा कहा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आप बाहर जाकर के और आप 100 रुपया मांगिए ये कह करके कि भाई मेरा इतिहास ऐसा वैसा ऐसा, एक आदमी को आप ठग सकते हैं, 2 आदमी को आप ठग सकते हैं, 170 लोगों को आप नहीं ठग सकते। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि मोरहाबादी के संस्कार होटल में, जमशेदपुर के एक होटल में, हजारीबाग के होटल में, इन होटल्स में भी कुछ लोग ठहरे हुए थे, स्टूडेंट्स ठहरे हुए थे। कृष्णा कुमार, कन्हैया कुमार, भीम, ये नाम जो है, अली खान, ये नाम सामने आ रहे हैं इस गैंग में। ये जेपीएससी में भी सिलेक्शन का दावा कर रहे थे। जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को ये रेनॉल्ड्स के 045 बॉल पेन है, उस बॉल पेन का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, और बाद में उनके आंसर शीट को या तो चेंज करते हैं या उसमें ओएमआर फुलफिल करते हैं। ये कहते हैं कि आप जितना क्वेश्चन आप 100% सिर्फ उतना ही भरिएगा, बाकी उसमें हम करेंगे, और इस तरीके की चीजें जो होती है वो कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे सूत्र, लेकिन सब कुछ अभी सूत्रों के हवाले से इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। साइंस सिटी में कहा जा रहा है कि भाई उनका जो है कृष्णा कुमार का आवाज है, मुझे तो बाकायदा स्क्रीनशॉट और ऑडियो भी मिला जो हमने दिखाया, तमाम चीजें। तो जेएसएससी की तरफ से ये जो थ्योरी बताई जा रही है, चलिए 1 मिनट के लिए हम मान भी ले रहे हैं कि जेएसएससी की ये थ्योरी जो है वो ओके है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि मतलब 169 लोग ये हैं, ठीक है, तो ये तो पकड़े गए, एक जगह से, वही कह रहा हूं, ये एक जगह से। तो सवाल है कि बाकी जगहों वाले वो लोग कहाँ हैं? क्या सिर्फ एक जगह ये खेल चल रहा था? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मतलब ये जो पैसे का लेन देन है वो कैसे हो रहा था? बहुत सारे ऐसे सवाल है, बहुत सारे ऐसे सवाल। क्या गैस पेपर सॉल्व करने के लिए 5-5, 10-10, 20-20 लाख लोग दे रहे हैं? तो ये बहुत से सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ अभिषेक कि बहुत सारे ऐसे सवाल है जो अनसुलझे। और देखिए प्रशासन पर सवाल दोनों ही चीजों पर सवाल उठते हैं। देखिए पहला, अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए वहां पे जुटे थे, अगर पेपर लीक हुआ तब भी सवाल ये घेरे पर जेएसएससी है। दूसरा चीज, अगर ये सारी चीजें नहीं की गई तो एक गिरोह है जो छात्रों को बरगला रहा, जो ठग रहा, तो आखिर प्रशासन कहाँ सो रही थी? अगर उनको पकड़ने के लिए किए तो ठीक है, क्या ऐसे में क्या एक ही रांची के तमाड़ में ये चीजें हो रही थी? क्योंकि तमाड़ में से तो आप ज्यादा से ज्यादा रांची के सेंटर्स में परीक्षा देने के लिए पहुंच सकते थे, तो क्या बाकी जिलों जैसे जमशेदपुर हो गए या फिर अब संथाल या फिर इन जगहों में भी क्या ऐसे ही खेल चल रहा था? क्या ऐसे लोग, इनका जो गिरोह है वो कितना बड़ा गिरोह, राज्य के कितने लोगों से इन्होंने छात्रों से पैसे लिए थे, ये सारे जांच के विषय हैं। और इसमें प्रशासन को जवाब देना होगा, जांच करना होगा कि आखिर इसके पीछे और कौन से लोग हैं। कि ऐसे तो पेपर लीक नहीं होगा, गेस पेपर ही ऐसे कैसे कोई बना देगा? 100 सवाल। देखिए अभिषेक, हम लोग भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्योंकि विद्यालयों में वहाँ के टीचर ही क्वेश्चन बनाते हैं इंटरनल एग्जाम के, परीक्षाओं को, मेन मुख्य परीक्षाओं के भी क्वेश्चन तो टीचर ही बनाते, लेकिन वो टीचर भी आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे हाँ ये सब पढ़ लेना, ये सब टॉपिक पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट। कोई भी जो कंपटीशन का तैयारी कराता
बहुत एक्सपर्टीज होगा तो टॉपिक बता सकता है कि इन सारी चीजों से सवाल पूछे जा यही सकते क्वेश्चन हैं, आएगा। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी 150 में से 100 सवाल पूछे जाएंगे, ये कोई नहीं बता सकता। वो 150 सवाल कौन से होंगे कोई बता सकता है? 150 सवाल छोड़ दीजिए, वो 300 में से 100 क्वेश्चन ही आएगा जो 300 मैं बता रहा हूँ, ये कहने वाला भी कोई नहीं हो सकता। अच्छा, वो कैसे बता सकता? जेएसएससी को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रखना चाहिए था कि वहां कौन सा गैस रटवाया जा रहा था। ये देख लीजिए, ये वाला गैस है जो रटवाया जा रहा था, और ये प्रश्न है, जो प्रश्न आए हैं ये भी जेएसएससी को पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए था। अगर जेएसएससी पारदर्शिता चाहती है तो ये तो जेएसएससी ने किया नहीं। आखिर क्या है जो जेएसएससी छुपा रही है? कुछ है क्या जो जेएसएससी छुपा रही है? ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल, इन सारी चीजों सवालों का जवाब देना चाहिए। और देखिए, झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि झारखंड में सबसे बड़ी परीक्षा जेपीएससी है, उसके बाद जेएसएससी संस्थान है, तो सबसे बड़ी संस्था तो जेपीएससी, उसके बाद, लेकिन दोनों ही की अब तक की जो भी जेपीएससी की परीक्षाएं रही सब विवाद, सभी परीक्षाएं विवाद रहे। आपने इससे पूर्व कभी परीक्षाएं देखी हो, देखा था कि कैसे जो है विवादों में रहा, पेपर लीक, क्वेश्चन लीक और सेटिंग गेटिंग का खेल चला, आरोप लगे। जेपीएससी में भी कहा जा रहा था कि 90 लाख 80 लाख में सेट हो रहे हैं, सीटें बेची जा रही हैं। जेएसएससी जो सोचिए, सब उत्पाद विभाग के सिपाही के लिए अच्छा, लोग, और विडंबना ये, आप सोचिए, ये वो परीक्षा है जिसमें 20 लोग दौड़ते दौड़ते मर गए। बिल्कुल उन 20 लोगों की आत्मा जो है चित्कार रही होगी कि हम इस परीक्षा में पास करने के लिए हम दौड़ते दौड़ते मर गए। उनके गार्जियन के मन में क्या बीत रहा होगा कि इस परीक्षा के लिए मेरा बेटा गया। बिल्कुल है? देखिए, और सबसे बड़ी बात है ना कि अब अभी के दौर पर कोई भी किसी भी राज्य में कोई भी परीक्षा होती है तो सामान्य से छात्र कहते हैं वह सारा सीट सेटिंग गेटिंग से बिके, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो ब्रिलियंट छात्र हैं, जो इसकी दिन रात तैयारी कर रहे हैं 4 साल 5 वर्षों से, उन छात्रों का सिलेक्शन नहीं होता है। और लेकिन जो हंसते खेलते परीक्षा दे रहे हैं, जिनका नंबर्स भी ग्रेजुएशन पीजी इन सारी चीज़ों में कम है, लेकिन वो परीक्षाएं निकाल ले रहे हैं। अब वो बाद में कहेंगे नहीं भैया, हमने तो कुछ सेटिंग था, मेरे बड़े पापा का ये था, भैया का ये था, तो हम परीक्षा निकल गया। ये सिर्फ झारखंड नहीं, हर जगह। अब सवाल है कि ऐसे मामले 2% हो सकते हैं, 10% हो सकते हैं, 30% हो सकते हैं, हम तो कहते हैं 40% हो सकते, लेकिन 70% ऐसे लोग परीक्षा पास कर सकते हैं क्या? ये भी एक सवाल। यानी कि देखिए, पेपर लीक करने वाले भी हमारे बीच का, लेकिन इन चीजों का जो सच में जो दिन रात इसकी मेहनत करते हैं, जिसको सच में जो उसके काबिल है, उनका तो हक मारा जा रहा है। ऐसे लोगों का तो हक मारा जा रहा है। और क्वेश्चन पे सेट लीक करने वाले या गेस्ट पेपर ही करने वाले अगर हैं तो झारखंड के छात्रों को तो ठग ही रहे, उनके पैसों को तो ठग ही रहे। और देखिए, जब आप प्रेस विज्ञप्ति आप जब देखते हैं जेएसएससी के, तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक गिरोह है, एक गैंग है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज चित्ररंजन, मैं चाहता हूं कि मैं दर्शकों के सामने रखूं। ये जो गैंग है, जिस गैंग के बारे में यहाँ पुलिस बात कर रही है, प्रशासन बात कर रहा है, मैं चाहता हूं कि ये स्क्रीनशॉट आपको मैं, ये जो प्रेस को रिलीज जारी की गई है पुलिस के द्वारा, वो मैं आपको दिखाऊं। तो जब आप देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स और एग्जाम में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, आप बहुत देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसमें जो है, पहला है राजस्थान क्लर्क भर्ती परीक्षा 2017, सरकार किसकी है वहां? बीजेपी के। दूसरा परीक्षा है नीट परीक्षा पेपर लीक, केंद्र का ये सेंटर का एग्जाम है, सरकार किसकी है? बीजेपी। तीसरी जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती परीक्षा बिहार, सरकार किसकी है? बीजेपी। रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश 2024, सरकार किसकी है? बीजेपी। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2024, सरकार किसकी है? बीजेपी। तो कुल मिलाकर के, अब आप समझदार हैं, आप देख लीजिए इसको, कुल मिलाकर के इसमें इस चीज का भरपूर ध्यान रखा गया है कि अगर आज झारखंड की सरकार पर आप सवाल खड़े कीजिएगा इस गैंग को लेकर, तो कल सरकार की तरफ से जवाब आएगा कि इसके इतिहास तो देख लीजिए, ये बीजेपी शासित राज्यों में एक्टिव है, हमने तो इसका कमर तोड़ी है, हमने तो पकड़ा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश का जो मामला है, तो उसमें भी ये पकड़े गए थे और उत्तर प्रदेश में बाकायदे फिर से परीक्षा ली गई थी। और उसके बाद छात्रों का विरोध भी हुआ, तो उसके बाद दूसरी जो परीक्षा ली गई थी उस पर कोई विवाद नहीं आया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये पड़ोसी राज्य, तो ये खबरें अभी हाल के दिनों में ही ये मामला आया था।
आपको अभी हाल के दिनों में याद होगा कि ट्रेजरी वाला जो मामला चल रहा है उसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि ये 14 वर्षों से चल रहा है, 14 वर्ष पूर्व का है। लेकिन 14 वर्ष पूर्व जो आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं ये जो दोनों पार्टियां हैं, जो सरकार में है, जो सत्ता में भी है और जो विपक्ष में है, बीजेपी विपक्ष में, सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही 14 वर्ष पूर्व दोनों सरकार में शामिल थे। यानी कि दोनों ही पार्टियों की जवाबदेही जिम्मेवारी उस वक्त भी बन रही थी, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे। तो मेरा कहना है कि इस परीक्षा में भी जो चीजें आपने कही कि आने वाले दिनों में जब आप राजनीतिक दलों से ये सवाल पूछेंगे तो बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे, लेकिन इस सियासत के खेल में छात्र पीस रहे। एक तो परीक्षाएं होती नहीं, उत्पाद परीक्षा के लिए कितना लंबा वक्त इंतजार करना पहला, सबसे पहला इसमें फिजिकल रखा गया, दौड़ने में विवाद हुआ, दौड़ने में 20 से ज्यादा, लगभग 20 के करीब जो है अभ्यर्थियों की मौत हो जाती है। व्यवस्थाओं पर सवाल उठता है, उसके बाद उस जो फिजिकल दौड़ में बदलाव किया जाता है, उसके बाद लंबे प्रक्रिया के बाद छात्रों का विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, मांग होती है कि भैया हुजूर आप फिजिकल करा लिए, आप रिटेन परीक्षा कराइए। जब रिटेन परीक्षा विभाग कराती है तो उसमें भी ये सारी चीजें दिखती हैं कि कैसे पेपर लीक होता है, कैसे पहले से ही छात्रों को, जो छात्र पैसे वाले हैं, जो छात्र पैसे देकर सीटें खरीद सकते हैं, वो छात्र कैसे एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनको आंसर शीट याद कराया जाता है। और उस जगह पर जब पुलिस रेड करने के लिए पहुंचती है तो वहां और देखिए और एक मामला है, आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि किसी थाने को बंद किया गया, किसी थाने का दरवाजा जो गेट होता है वो बंद नहीं किया जाता। लेकिन तमाड़ थाने जहां यह पूरा मामला चल रहा था, जहां जो थाना जांच कर रही थी, उस थाने को आज बंद किया गया। तो ये भी बड़ा संदेह, कितना भी बड़ा कोई भी मामला आ जाता है, अब ये नहीं 24/7 हमेशा थाना खुला रहता सबके लिए, क्योंकि उस दौरान कोई भी तो शिकायत करने आ सकता है, किसी अन्य मामले पर तो घटनाक्रम को लेकर जानकारी देने, सूचना देने आ सकता है। तो यानी थाने को बंद रखकर ये जो पूछताछ है, कार्रवाई की गई। तो देखिए कई सवाल उठते हैं इसमें, क्योंकि पूर्व में भी, क्योंकि इस सारे खेल में ना बड़े ही अधिकारी संलिप्त रहते हैं। अब जो क्वेश्चन सेट करने वाले जो जेएसएससी, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ है तो ये तो जांच का विषय, जब जांच फेयर होकर, फेयर यानी किसी के पक्षपात में नहीं, या किसी को घेरने के लिए नहीं, या किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पक्षपात, बिना किसी पक्षपात का अगर इस पर जांच होगा तब ये सारी चीजें सामने आएंगी। जब जांच होंगी तब क्या सच में इसके पीछे, क्योंकि बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है, बिना किसी बड़े अधिकारी के संलिप्तता का आप इतना बड़ा खेल नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाले लोग तो अलग अलग होते हैं। एक प्रोफेसर को एक ही सेट क्वेश्चन सेट करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में अगर 9 सेट तैयार, मान लीजिए कि 9 सेट ही किए गए तो 9 प्रोफेसर रहे होंगे, 9 ने बल्कि ज्यादा प्रोफेसरों से क्वेश्चन लिए जाते हैं, उनमें से सेलेक्ट होते। तो ऐसे में कैसे पता, बिना जेएसएससी के अधिकारियों के मिली भगत का इतना बड़ा खेल तो अगर हुआ है तो हो नहीं सकता। तो ऐसे में उन अधिकारियों तक भी जांच जानी चाहिए, कहाँ गड़बड़ियां हुई, कहाँ चूक हुई। और अगर सिर्फ छात्रों को बरगलाकर उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं तो कार्रवाई उन ठगने वालों पर भी होना चाहिए जो ठगने के लिए छात्रों को इकट्ठा करके रखे थे। और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ तमाड़ में इतने छात्र जमा हुए थे या फिर बाकी जगहों में भी इसी तरीके का खेल? क्योंकि अगर ये गिरोह है तो सिर्फ गिरोह तो एक जगह पर सीमित नहीं रह सकता, वो बाकी जगहों में भी यही खेल चला होगा। ऐसे में वो छात्र जब सवाल पेपर देखे होंगे और उनके जब क्वेश्चन पेपर मैच कर गए होंगे तब तो उनके बल्ले बल्ले वो शांत रहेंगे। अगर नहीं, अगर क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे तब तो विरोध करेंगे, अंदर खाने से विद्रोह होगा, तब चीजें सामने आएंगी, पब्लिक डोमेन पर आए। भले प्रशासन तक ये चीजें पहुंचने के बाद भी प्रशासन चुप्पी साध ले, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो आ ही जाएगा कि भाई हम तो पैसा दिए थे, क्वेश्चन ही पेपर सेट नहीं हुआ। ये तो सारी चीजें दोस्ती यारी में खुली जाती। चलिए, तो कुल मिलाकर के बहुत सारे सवाल अब भी अनसुलझे हैं जिनका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप जेएसएससी से बहुत सवाल पूछ नहीं सकता, वरना आपको भी संतोष मस्ताना बना दिया जाएगा, मस्ताना सर बना दिया जाएगा कि भाई आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो हाथ पैर आपके ऐसे ही काट दिए गए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा गला इसी लोकतंत्र का दबा दिया जाता है कि भाई पेपर पूरा सिंडिकेट चल रहा है, लेकिन आप ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आप जेल चले जाएंगे। नमस्कार, जोहार।